मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल के इस सत्र में मैं हिंदी काव्य जगत के प्रमुख कवि श्री कुंवर नारायण जी की एक प्रमुख कविता बात सीधी थी पर की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। यह कविता उनके काव्य संग्रह दूसरा कोई नहीं से उद्धृत में संग्रहित है एवं वहीं से उद्धृत है। कविता इस प्रकार है। शीर्षक बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने उसे एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इस कविता में कविवर श्री कुंवर नारायण जी ने भाषा की सरलता एवं सुप्रवाह्यता पर जोर दिया है। कभी कभी सीधी सहज एवं सुबोधगम्य हो सकने वाली बातें भी भाषा के कारण वक्र हो सकती हैं और समझदारी से परे की हो जाती हैं। किसी भी बात का एक लक्ष्य होता है और सही भाषा का चुनाव न हो पाने पर वह फलवती नहीं हो पाती। वक्र गति से चलती हुई भाषा विभिन्न तरीकों से व्यक्त की गई बातें कार्य को सिद्ध करने के लिए ही कही जाती हैं, परंतु कभी कभी इनकी दुरूहता और विषमता आदि के कारण परिस्थितियों को टेढ़ा बना देती हैं। इस प्रकार की भाषा कार्य संपादित नहीं कर पाती। कवि अपनी किसी भी परिस्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि सारी कठिनाइयों को उसने धैर्यवान होकर समझे बिना जब उसने भाषा का प्रयोग किया तब उसे लोगों ने इसे कर्तव्य की तरह लिया और तालियां बजाईं। उसे वाहवाही जरूर मिली, परंतु उस भाषा से उसका कार्य सिद्ध न हो पाया। थक हार कर कवि उस भाषा को कील की तरह उसी स्थान पर समाप्त कर देता है। कवि कहता है कि वह भाषा बाह्य रूप से सटीक लगती थी, पर आंतरिक रूप से उस भाषा में न तो प्रभावशालिता थी न ही कोई परिणाम उत्पन्न कर देने वाला सामर्थ्य। कवि पुनः आगे कहता है कि बात तो एक शरारती बालक की तरह उसके साथ क्रीड़ा मग्न थी। लेखक अपनी असफलता पर पसीना पोंछ रहा था और बात उससे पूछ ही बैठी कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत अर्थात सही ढंग से व्यवहार करना नहीं सीखा? बात के अनुसार लेखक ने भाषा के परिमार्जित एवं सही ढंग से प्रभावजन्य रूप से प्रयोग करना नहीं सीखा। फलस्वरूप उसकी भाषा
परिणाम उत्पन्न करने में असमर्थ ही रही। धन्यवाद।